नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लंबी श्रृंखला के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें एक लंबी श्रृंखला दी जाती है और उसमें सब पूरी संख्याओं का योग पूछा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं याद करने के लिए हमको 2-3 चीजें पता होना जरूरी है, जैसे क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, क्रमागत सम संख्याएं किसे कहते हैं, क्रमागत विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं और जिनके बीच में एक का अंतर होता है। क्लियर? +1 का, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं जो है वो क्या है, क्रमागत संख्या है। चाहे कहीं से भी शुरू हो जाए लेकिन उसके बाद फिर क्रम से आए तो वो संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या। जैसे 21 से भी शुरू हो रही है लेकिन 21 22 23 24 25 26 ऐसे आ रहा है तो क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। फिर क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कहीं से भी शुरू हो जाएं लेकिन 2-2 के अंतर पर आए और सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह की संख्याएं क्या है, क्रमागत सम संख्या, और इनके बीच में हमेशा +2 का अंतर होता है। क्रमागत विषम संख्याओं में भी यही है, क्रमागत विषम संख्याएं भी वे संख्या होती हैं जिनके बीच में +2 का अंतर हो और वो भी क्रम से आए, जैसे कि आपका 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, आपकी क्रमागत विषम संख्याएं। तो दोस्तों, आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस 1-2 फॉर्मूलाज रहते हैं और उन्हीं को रिमेंबर करके हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 1 2 3 .99 एंड देन 100, फिर कहाँ तक है, 1 तक है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कहीं से शुरू हो और वहीं पर आकर खत्म हो, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर आकर खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ क्रम से आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्रम से आ रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर जाकर खत्म हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर जाकर खत्म हो रहा है और क्रम से संख्याएं आ रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? अगर कोई सीरीज, कोई श्रृंखला जहां से शुरू हुई है वहीं पर जाकर खत्म हो और क्रम से आ रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 30 28 30 32 34 36 100। अब देखिए, जो सीरीज है शुरू कहाँ से हुई है, 28 से, खत्म कहाँ हो रही है, 100 में। अब देख रहे हैं क्रमागत तो है लेकिन कैसी है, क्रमागत सम संख्या। कैसी है, क्रमागत सम संख्या। क्रमागत तो है लेकिन क्रमागत सम संख्या। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके 2 तरीके होते हैं। मैं एक तरीका आपको बताती हूँ जो शॉर्टकट है, उसी से अपन सॉल्व करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला है, पहले n निकालते हैं। क्या निकालते हैं, n इक्वल टू होता है आपका L माइनस A अपॉन D प्लस 1। क्लियर? n बराबर L माइनस A अपॉन D प्लस 1 और L बराबर योगफल बराबर हमको निकालना क्या है, योगफल निकालना है। तो योगफल बराबर जो फॉर्मूला है वो होता है L प्लस A अपॉन 2 इंटू n। क्लियर? ये 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। n बराबर L माइनस A अपॉन D प्लस 1 और योगफल बराबर L प्लस A अपॉन 2 इंटू n। अब इसमें जो L है वो क्या है, अंतिम संख्या है। L अंतिम संख्या, D 2 संख्याओं के बीच का अंतर या सर्वांतर भी बोल सकते हैं, जो कि समान हो सब में, सर्वांतर। और n जो है आपका इधर से बनकर निकल कर आएगा, या संख्याओं की संख्या निकालना, मतलब ये जो नंबर दिए इनकी संख्या निकालना, क्या होता है, n संख्या। उसके बाद a है आपका प्रारंभिक पद। समझिएगा दोस्तों,
संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर। जैसे 28 और 30 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 30 और 32 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 32 और 34 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 34 और 36 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इसी तरह से आगे भी जो संख्याएं आएंगी उनके बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। तो योगफल निकालना है अगर हमें, तो हमको n पहले निकालना पड़ेगा, और जब n निकालेंगे तो ये जो संख्याएं वो हमारे ही क्वेश्चन में दी रहती हैं, और योगफल में हम डायरेक्ट n निकालने के बाद क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्मूला को अपने नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा था, n इक्वल टू क्या है? L माइनस a अपॉन d प्लस 1। अब L की वैल्यू क्या है इसमें? 100। L अंतिम पद 100। a की वैल्यू क्या है? 28। और d कितना है? 2। यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 28/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 8 गया 2, एक हाथ से ले दिया, 9 में 2 गया 7/2 प्लस 1। प्लस 1 बाहर कर देते हैं, यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 37। ये 37 का क्या आया है आपका? n की वैल्यू आई है। क्लियर? अब जो योगफल है वो क्या कैसे निकलेगा? योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए फिर 100 प्लस क्या फॉर्मूला था? L प्लस a अपॉन 2 इंटू n, यही था। तो 100 प्लस 28 अपॉन 2 इंटू 37, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 128 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से काट देंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, तो कितना आया? 64 इंटू 37। अब 64 इंटू 37 इसको गुणा कराना है तो इसके दो तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका क्या है? 7 का गुणा 4 में कराया तो 7 चौको 28 आया। क्या आया? 28 की 8 ले लिया, 2 रिमाइंडर। फिर 7 का गुणा 6 में करा रहे हैं, 7 छंग 42 और 4 तिया 12। अब इनको जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6, 4 1 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6। बचा कितना? 5। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, 6 3 18 और बचा कितना था? 5। 18 5 30। एक तरीका तो आपका क्या आ गया गुणा कराने का? ये दो संख्याओं को गुणा कराएं तो हम ऐसे आराम से करा सकते हैं, 7 चौको 28, 7 छंग 42, 4 3 12 और 2 भी इसमें जोड़ देंगे तो 56 6 और 6 3 18 5 23। दूसरा तरीका क्या है गुणा कराने का? 37 को हम 40 बना सकते हैं, और जब 37 को 40 बना लेंगे तो हमारे पास एक जीरो आ जाएगा, या फिर 64 को हम 70 बना सकते हैं या 60 बना सकते हैं। ठीक है, 37 को 40 बनाने के लिए हमको इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 37 प्लस 3 कर देंगे। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? 40। लेकिन हमको हमारी संख्या क्या है? 37, तो हमको 40 माइनस 3 करनी पड़ेगी, तब हमको क्या करना है? 37 मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसी का गुणा कराना है तो मैं यहाँ पर थोड़ी बता दूं आपको, 64 इंटू 37, तो देखिए इधर 64 है, इसको क्या जीरो फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको? 60 प्लस 4 गुणे 37 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 3। इस तरह से लिखिए और गुणा करा लीजिए। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक ही संख्या को बना लीजिए, दूसरी नहीं बनानी पड़ेगी। 37 को बस बना लीजिए तो संख्या इसमें ही आराम से सॉल्व हो जाएगी। देखिए एक ही संख्या गुणा कराना है, यहाँ से इसका गुणा कराएंगे, एक जीरो मिल जाएगा, 0, 7 चौको 28 की 8 और 6 चौको 24 25 26। अब माइनस क्या करना है? 3 का गुणा, तो 7 त्रिक 21 और 6 त्रिक 18 19 20। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर अपना यही है। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से सॉल्व होते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 51, 53, 55, 57, 99। अब देखिए इसमें a क्या है? 51, l क्या है? 99,
और डी क्या है, अंतर क्या है, इनके मान के बाद क्या आ रहा है 53, यानी कितना अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, तो डी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर n निकालना है तो क्या करेंगे 99 माइनस 51 अपान 2 प्लस 1, 9 में 1 गया 8, 9 में 5 गए 4 प्लस 1, यहाँ से कट जाएगा क्या आएगा 25। अब ये मान इसमें रखते हैं तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 99, तो 99 प्लस A की वैल्यू कितनी है 51 अपान, अब यहाँ से जुड़ जाएगा तो 9 1 10, 9 5 14, 1 15 अपान 2 इंटू, यहाँ से कट जाएगा 75 इंटू 25, तो 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175 और कितना बचा था 12, 5 2 7 7 1 8 और 1875 आपका क्या आ गया। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मूला को अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 100 और 200 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्याओं में हमको क्या करना पड़ेगा, बीच की संख्या बोल रहा है, 100 और 200 के बीच आने वाली। तो 100 के बाद कौन सी सम संख्या आएगी 102, 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी सम 102, और वही क्या होगा हमारा a होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 102, और 200 के पहले कौन सी सम संख्या आएगी 198, तो हमारा l क्या होगा, l क्या होगा 198। और हमको अगर d चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं क्या बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है। और मैंने आपको सम संख्या की डिफिनेशन बताई, कहीं से भी शुरू हो लेकिन सम में आए, और साथ ही साथ उनके बीच में कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है, प्लस 2 का अंतर होता है। तो 100 के बाद 102 और 102 के बाद 104, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो n मिल जाएगा 198 माइनस 102 अपान 2 प्लस 1। देखिए 8 में 2 गए 6 और 9 बटे 2 प्लस 1, यहाँ से कट जाएगा 48 प्लस 1 कितना आ गया 49। अब इसमें रख देंगे वैल्यू को, तो कितना आएगा 198 प्लस 102 अपान 2 इंटू 49, यहाँ जुड़ जाएगा 8 2 10, 9 1 10 और 1 1 2 1, काट देंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा करा लीजिए तो 0 0 बन गया, 15 15 नहीं 135, 15 चौको 60, 10 70 3, कितना आ गया आपका 7350। यही क्या है आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच आने वाली विषम संख्याएं बताइए। तो विषम फिर उसी तरह करेंगे, 100 के बाद विषम क्या आएगा 101, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 101, d की वैल्यू क्या आएगी 200 के पहले, 20 में बोल रहा है तो 100 के बाद और 200 के पहले, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 199, और सॉरी l की वैल्यू क्या आ जाएगी 199, और d क्या होगा 2 होगा, उनके बीच में भी 2 का अंतर होता है। यहाँ पर n निकालेंगे तो n बराबर 199 माइनस 101 अपान 2 प्लस 1। अब देखिए 9 में 1 गए 8, 9 और अपान 2 प्लस 1। अब यहाँ से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 नाम 18, 49 से 50। अब निकालना क्या है योगफल, तो योगफल यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 199 प्लस a की वैल्यू कितनी है 101 अपान 2 इंटू 50। अब जुड़ जाएगा यहाँ से तो क्या आएगा 9 1 10,
9 1 10, 1 1 2 1 कट जाएगा तो क्या आएगा, और डबल 0, 15 अपना 75, 75 100 आपका क्या है आंसर। क्लियर है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि ये बहुत ही आसान है और उसी तरह से करेंगे। 50 60 70 300 तक का है, तो इनके बीच में डी क्या है 10 हो जाएगा और वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, सम वाली देख लिए, विषम वाली देख लिए, क्रमागत देख लिया, क्रमागत सम भी देख लिया और क्रमागत विषम भी देख लिए हैं। एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व करना है वो भी हमने देखा कि 100 और 200 के बीच वाली सम संख्या निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, 100 और 200 के बीच भी सम संख्या निकालनी है तो किस तरह निकालेंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। 7 का प्रथम 7 गुणनस्तक योगफल बताइए। क्या कह रहा है, 7 का प्रथम 7 गुणनस्तक योगफल बताना है। इसका मतलब ये है कि संख्या 7 से स्टार्ट हो रही है और 7 गुणज तक जा रही है, यानी 7 7 49 कहाँ तक जा रही है 49 तक। कैसी संख्या चल रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है, फिर 7 के बाद क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 21, इस तरह कहाँ तक जा रही है 7 गुणज तक यानी 49 तक। अब इस तरह की संख्या का योगफल निकालना है। ये चीज अगर आपको पता है फिर फॉर्मूला में रख देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको निकालना तो हमको क्या करना है, पहले वही निकालेंगे n, तो यहाँ पर a क्या आएगा 7, l क्या आएगा 49 और d क्या आएगा। अब यहाँ पर d ध्यान देना है कि 7 का गुणज है तो d क्या होगा 7 ही होगा, तो d क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 49 - 7 अपॉन 7 प्लस 1, 9 में 7 गए 2, 7 6 42, कितना आ गया 7। n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आएगा 49 प्लस a की वैल्यू कितनी है 7 है, अपान में क्या है 2 है, इंटू में क्या है 7, 9 7 16, 4 1 5 बटे 2 गुणे 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 गुणे 7 और यहाँ पर गुणा कराएंगे 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 5 19। आपका आंसर क्या आएगा 196। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 का प्रथम 10 गुणज तक बताना है। कहाँ तक बताना है 10 मल्टीपल तक। तो 12 का 10 मल्टीपल तक आपको करना है तो आप क्या करेंगे, आपका a क्या होगा, सेम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सीरीज बनाएंगे आप, सीरीज क्या बनेगी 12 का प्रथम 10 गुणज तक बोल रहा है तो 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है 10 गुणज तक जा रहा है। तो 12 के बाद क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 36, फिर डॉट 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 120। भाई 12 का 10वां गुणज क्या होता है 120 ही तो होता है, तो 12 का 10 गुणज तक जाना है तो 12 24 36 120, 120 तक जाएंगे हम। इसमें a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 12, l की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 120 और d क्या निकलेगा 12, क्या निकलेगा 12 12। क्लियर। अब यहां से n निकालेंगे तो n क्या निकल कर आएगा l माइनस a अपॉन d प्लस 1। यहां से देखिए 10 में 2 गए 8, एक हासिल दिया तो बचा कितना 1, 1 में 1 गए 0, यहां से काट देंगे 12 नहीं है 108, कितना आ गया 10। अब योगफल निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, l इक्वल टू 120 प्लस a इक्वल टू 12 अपान में 2 इंटू में 10। तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 2 1 3, 132 बटे गुणे में 10। यहाँ से काट दीजिए 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 660। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं कि 100 और 200 के बीच संख्याओं आने वाली संख्याओं का योग बोल रहा है तो 1 से 200 तक डायरेक्ट निकालते हैं और 1 से 100 तक निकालेंगे और फिर 1 से 200 तक निकालेंगे और उनको आपस में घटा देते हैं, तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है कि जो
हर क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है आपका, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन है और योगफल निकालने के लिए दे रहा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरा आज का चैनल, और आज के इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से करिए। और लगभग नंबर सिस्टम कंप्लीट ही हो रहा है, एक आध दो चैप्टर और बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।